रिलीजन के बारे में, जो उनको थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, हमारे इस गुरुद्वारे में भेजा। मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। साथ साथ इन बच्चे और बच्चों का भी ये एक बहुत अच्छा इंसेंटिव हमारे आपके प्रिंसिपल साहब ने लिया है, जिससे पता चल जाए कि किसी भी इज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, सिखिज्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे इज्म हैं और इंडिया एक वाहिद ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे इज्म है, हर किस्म का इज्म है, हर प्रकार का इज्म है। जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है। तो वाहिद एक ऐसा कंट्री जहाँ पर हर मजहब एक साथ मिलकर रहते हैं और हर मजहब का भाईचारा है। हर कोई मजहब यही सिखाता है कि आपस में भाई करके रहो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो और हर मजहब का इज्जत किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए। मैं सिखिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा सिखिज्म जो है, ये श्री गुरु नानक देव जी, जो पाकिस्तान के गुजरांवाले तलवंडी पिंड में पैदा हुए, उन्होंने एक सिखिज्म स्टार्ट किया। उन दोनों में हिंदुस्तान में जो हिंदुइज्म थे, इसमें बहुत बड़ी कुरीतियां आ गई थी, बहुत बड़ी बुराइयां आ चुकी थी। उस बुराइयों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने ऐसा इज्म तैयार किया और उन बुराइयों से हमको सबको दूर किया। बचपन में ही वो खुदा दोस्त थे। उनको उनके जो वालिद जो थे, उन्होंने, वो एक पटवारी थे उस राज में, उस हुकूमत में, और गुरु नानक देव जी को पढ़ने के लिए मौलाना साहब के पास फारसी और अरबी पढ़ने के लिए भेजा। साथ में संस्कृत पढ़ने के लिए उन्होंने पंडित जी के पास भेजा। लेकिन गुरु जी को इन पढ़ाइयों के साथ साथ जब मौलाना साहब ने उन्हें अलिफ लिखने के लिए बोला, तो गुरु नानक जी ने अलिफ से अल्लाह लिख दिया। तो मौलाना बहुत हैरान हो गए कि मैं तो उसका भी पहला लफ्ज सिखा रहा हूँ, तो इसने पहला क्या लिख दिया, अलिफ से अल्लाह लिख दिया। तो उनको यह पता चल गया कोई मामूली पेशावर नहीं है, जो सीधा आते ही खुदा का नाम लेना शुरू कर दे, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दे। तो इस तरह उन्होंने स्टार्ट किया। तो उनको गुरु नानक देव जी को पढ़ाई करने के बाद जब बड़े हो गए, तो उनके वालिद ने उनको कहा, जब बच्चा बड़ा हो गया, घर में अच्छा है कि इसको मैं किसी कारोबार में लगा दूं। तो उन्होंने उसको 20 रुपये दिए, 20 रुपीज, उस जमाने की बात है। तो गुरु नानक जी अपने साथ 2 चेले, एक बाला दूसरा मर्दाना, एक हिंदू था बाला, मर्दाना मुसलमान था, दोनों को साथ अपने साथ लेकर चले गए। तो यही कहा था, अपने वालिद ने कहा था क्या करने के लिए, कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कीजिए। चल पड़े। जाते जाते उन्होंने क्या देखा, रास्ते में उन्हें कुछ भूखे लोग मिल गए, पंगत मिल गई। अब बीच में छोटा मैं कर रहा हूँ, तो पंगत जब मिल गई, तो गुरु जी ने कहा, मर्दाने से कहा, मर्दानिया देखो ये लोग यहाँ पर भूखे हैं, क्यों नहीं एक अच्छा कारोबार शुरू किया जाए, मैं इन भूखों को लंगर खिलाता हूँ। लंगर में उनको खाना खिलाना। तो गुरु नानक देव जी ने अपने जो वालिद ने उसको 20 रुपये दिए थे, वो उनको उन्होंने साधु में ही क्या कर दिया, उनको लंगर खिला दिया। खिलाने के बाद गुरु जी के पास तो कुछ था ही नहीं। वो वापस जब घर आए, घर आने पर वालिद ने उससे पूछा, क्या खटके लाया, क्या तुमने कमाई करके लाया। तो गुरु जी तो हाथ खाली थे। गुरु जी ने कहा, मैंने सब अपनी दौलत जो है दुनिया में बांट दी। उस दौर से आज तक हमारे सिखिज्म में लंगर का प्रोग्राम चलता रहता है। कभी भी हमारे गुरुद्वारे में जाइए, अमृतसर में कहीं भी गुरुद्वारे में जाइए, आपको लंगर जरूर मिलेगा। 24 घंटे लंगर। किसी को कोई नज़्म मिन्नत के बगैर हर कोई जा सकता है, लंगर खा सकता है। किसी को कोई वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई लेने के लिए पैसे वैसे कोई देने की जरूरत नहीं। 24 घंटे आपको लंगर मिल जाएगा। कहीं भी किसी भी गुरुद्वारे में जाए, आप दिल्ली में भी चल जाइए, चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा है, रकाबगंज गुरुद्वारा, आपको 24 घंटे वहाँ पर लंगर अवेलेबल होगा। अमृतसर में चल जाइए, वहाँ पर अनंतपुर चल जाइए, पंजाब में, हमारे करगिल में हम
थोड़ी सी पॉपुलेशन है, इसके लिए हम यहाँ पर, लेकिन हमारे जो यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं उनको हम लंगर खिलाते हैं, रात को ठहरने के लिए भी जगह देते हैं। 3 दिन के लिए यहाँ पर इजाजत होता है कि हर कोई ठहर सकता है, लेकिन हमारे पास इतना एकोमोडेशन नहीं, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम उनको ऊपर जो हमारा गुरुद्वारा है चरण कमल अरबी के पास, वहाँ पर जाकर वो बैठते हैं, रहते हैं, उनको लंगर का प्रबंध भी होता है, हर की चीज़ का होता है। तो उसके बाद गुरु नानक देव जी के बाद हमारे 10 गुरु हुए हैं। जैसे आपके इस्लाम में मेरे अंदाजा जहाँ तक कितने 12 पैगम्बर शायद हुए हैं, 12 ही मेरे को नहीं पता कितने है ये, हाँ उतने हैं। तो हमारे में 10 गुरु हैं, 10 गुरु के बाद कोई गुरु नहीं। गुरु मीन मैसेंजर, गॉड नहीं, हमारे में गॉड नहीं है, खुदा नहीं है, पैगंबर है, गुरु है। उसके बाद हमारे में कोई मूर्ति पूजा नहीं है। हमारे सबसे जो पवित्र पाक जो है गुरु ग्रंथ साहब, जैसे आपका कुरान है, जैसे हमारा गुरु ग्रंथ साहब है, इस गुरु ग्रंथ साहब में हमारे 6 गुरुओं की बानी है जिन्होंने बानी लिखी है। इनके साथ जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं उनकी बानी, कबीर जी की हो गया, फरीद जी की बानी हो गया, रहीम जी की बानी, उनकी भी हमारे इसमें बानी है, उनके भी बानी हमारे इसमें बानी हमारे, उन्होंने जो उनके जो कहे हुए जो हैं गुरबानी, जैसे 2 हैं पूजा पाठ है उनका वो भी हमारे में है, इसमें फारसी भी है, अरबी के भी हैं। तो हमारा ये इस गुरु ग्रंथ साहब के 1430 पेज है, 1430 पेज इसके गुरु ग्रंथ साहब जी के पेज है। तो इसमें 6 गुरुओं की बानी है, बाकी दूसरों की जैसे आपका कबीर जी हो गया, रहीम जी हो गया, फरीद जी हो गया, इनकी भी बानी इसमें मौजूद है। साथ साथ में फिर सिखिज्म जो बढ़ते गए, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह करके आगे, उससे पहले हमारे किसी गुरु का सिंह नहीं लगता। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, तो लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख इज्म स्टार्ट किया। इज्म तो पहली दफा सिख इज्म जो स्टार्ट हुआ 1669 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में आनंदपुर साहब में जाकर उन्होंने सिख इज्म स्टार्ट किया। तो जो कोई भी सिख जो है वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाता है। मैं जैसे मैं करण सिंह, हर कोई आपको जिसके पीछे सिंह लगे, बहुत सरदारों के एक सिंह, सिंह मीन्स किंग। जो लड़कियां हैं उनके पीछे कौर लगता है, तो KOUR, सिंह मीन्स प्रिंस, कौर मीन प्रिंस, सिंह मीन्स किंग। तो ये गुरु जी ने हमारे को लक़ब दिया है। उसके बाद सिख इज्म स्टार्ट हुआ 1699 ईस्वी में सिख इज्म स्टार्ट हुआ। तो हमारे सिख इज्म में हमारे को 5 ककार, गंगा घर पर हम रखते हैं, मैंने रखा है छोटा सा कड़ा जो हम हाथ में डालते हैं, स्टील का होता है। कृपान जो मैंने इधर रखा हुआ है, मैंने अमृत, एक होता है अमृत छकना, कृपान, गंगा, कड़ा, कच्छा, केस हो गए हमारे बाल। इस्लाम में भी है बाल नहीं काटना, दाढ़ी रखना है, सर के बाल भी है ना, कुछ है, कुछ तो रखते आप देखे जो है इस्लाम में दाढ़ी भी रखी है, सर के बाल भी लंबे रखे, कुछ हद तक रखते हैं। लेकिन हमारे को बालों को काटना गुनाह है, इसलिए हमारे बच्चे को जैसे किसी के कोई बाल नहीं काटे जाते। तो अमृत छकते हैं, अमृत छकने के बाद हमारे को कृपान धारण करना पड़ता है। 5 बानियां पढ़नी पड़ती, 5 बानियां। सबसे पहले सुबह जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपाई, और शाम के साथ आनंद साहब, और रात के टाइम हमारा रहराज साहब कीर्तन स्वेला होता है। ये 5 बानियां सुबह और शाम को 2 बानियां पढ़नी पड़ती है। सुबह के समय जब आपका अजान होता है, आपका अजान आजकल मेरे घर में 6 बजे, पौने 6, 5:30 के करीब होता है, तो उस हमको भी जागना होता है। तो हम भी आते हैं सुबह इधर आकर अपने दरबार साहब के इसको प्रकाश करने की मत की बानी करना। शाम के टाइम हम इस गुरु साहब को अपने जो हमारे पीछे 2 मेरे बने, इसके हम रख देते हैं। इसके बाद पाठ वाठ करने के बाद उसको वहां पर रख देते हैं। सुबह फिर हम जब आते हैं इसको उठाकर फिर यहाँ पर लाते हैं। तो इस तरह हम इसकी सत्कार करते हैं। हम 10 गुरुओं का स्वरूप इनको गिनते हैं। इसके बाद हमारा कोई गुरु है तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब है। कौन सा गुरु है? गुरु ग्रंथ। इसको हम 10 गुरु का स्वरूप, 10 गुरु का जो रूप है, उनकी बानी जो है वो इसी में है। तो यही 10 गुरु हमारे इसके बराबर है। तो इसकी हम बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। इसकी हम, एक तो होता है पाठ रखना, 3 दिन कंटिन्यूस पाठ रखते हैं। 3 दिन कंटिन्यू 24 घंटे सुबह रात दिन चलता रहता है। उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। उसमें उसको हम कहते हैं गुरबानी पढ़ने, उसका हमारा सहज बानी। एक दूसरा होता है सहज बानी।
सेहतबानी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, दिन में करते जाओ, लेकिन साल में एक दफा जरूर इस गुरु साहब का पूरा कंप्लीट करना होता है। वो हमारा होता है सेहतबानी, उसको कहते हैं सेहत पाठ। उसके बाद हमारा फिर लंगर होता है। लंगर मैंने आपसे कहा, हर कोई सिख, हर कोई गुरुद्वारे में लंगर जरूर बरताया जाता है, रहने के लिए उनके जगह होता है। ये हमारे कुछ सिख इज़्म के बारे में थे। और आपके जैसे इस्लाम में भी है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, हमारे में कोई मूर्ति पूजा नहीं है। हमारे को में किसी में फोटो वोटो को कोई नहीं पूजना है। सब अल्लाह एक है, खुदा एक है, लेकिन उसके ब्रांचेस हैं। हर कोई एक पेड़ है, उसके कई ब्रांचेस है। इज्म भी कई ब्रांचेस है, उसमें एक ब्रांच हमारा भी सिख है। और सिखिज्म इज द लेटेस्ट, सबसे नया, कोई ज्यादा साल नहीं हुआ हमको, 530 साल पहले अंदाजा 500, जैसे इस्लाम को 1400 साल हो गए हैं, हुआ ना, तो इसलिए सिखिज्म को जो है कोई 530 साल की हुए हैं, अभी इनके 530 साल ही हुए हैं। तो सबसे लेटेस्ट जो इज्म जो है वो सिखिज्म भी है। और कोई अपने मेरे बारे से अगर पूछना है तो बता सकते हैं, पूछना आपको कोई ऐसे दिन में कोई ऐसी बात है जो पूछना चाहते हैं आप, सिखिज्म के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कोई, मैं आपको शाबाश बच्चों, कोई है किसी के पास है? हमारे में बाल नहीं काटने होते हैं, ठीक है। कोई हमारे में तंबाकू नहीं पीना है, जो बुरी चीज है शराब जुआ किसी के साथ नहीं लगाना। एक और बात, हमारे में लेडीज को और जेंट्स को बराबरी का दर्जा है। मेरे गुरु ग्रंथ साहब पर लेडीज भी आकर बैठ कर कीर्तन कर लेगी, पाठ भी कर लेगी, अरदास भी कर लेगी, सब कुछ कर लेगी। एक से जो है सरदार वो भी उधर बैठेगा, लेकिन लेडीज यहाँ पर आकर पाठ भी कर लेगी, उसको कोई रोकेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब सब कुछ बराबर रखा है हमने, कि वो भी आकर क्या कर सकती है। हाँ, उसको भी ओहदा है। हमारे अकाल तख्त हमारे 5 तख्त हैं। सबसे बड़ा तख्त अकाल तख्त है। उसका हुक्म जो होता है, जैसे वो हमको मानना पड़ता है। कहीं पर किसी को सजा दिया जाता है, वो अकाल तख्त पर सजा दिए जाती है। सजा भी कैसा होता है, कोई ऐसे थप्पड़ नहीं मारना, डंडे नहीं मारना, जुर्माना नहीं करना। सजा है कि जूठे बर्तन को मांजो 20 दिन के लिए, सुबह शाम जितने भी आपको पता है लंगर में कितने बर्तन निकलते हैं, हजारों लाखों आदमी आते हैं, उनके बर्तन मांजने होते हैं। लोगों के जूते को सफाई करना होता है। आप कभी हमारे गुरुद्वारे में चल जाए, वहां पर जहाँ पर जूता आप रखते हैं, अगर किसी का जूता फटा हो उसको भी वो सिलाई करके देते हैं, पॉलिश करके देते हैं वहाँ पर। जब आप जाओगे अपना जूता फटा हुआ जूता वहां पर देखो, जो मेरा तो जूता नहीं है, आप हैरान हो जाओगे कि मेरा जूता तो ऐसा नहीं था। लेकिन वो आपके जूते को सफाई करके, पॉलिश करके, सिलाई करके देंगे। ये एक किस्म की हमारी इतनी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप, हम पाँव से तो चल कर रहे हैं, वही जूता जिसने हमारे को गुरु के घर पर लाया है, किसी की जगह पर रहा है। तो इस तरह करके हम सबके इज्जत करते हैं। साथ साथ में एक और बात बता दूं, हमारे गुरु नानक देव ने 4 उदासियां की, सफर, 4 सफर। और इन 4 सफर में उनके साथ एक मर्दाना था जो मुसलमान था, जो सारी जिंदगी गुरु नानक देव जी के अगर साथ कोई रहा तो मर्दाना ही रहा। जिंदगी जहां जहां पर वो गए, वो मक्का मदीना भी गए, वो चीन भी गए, वो लंका भी गए, वो हिंदुस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से चारों तरफ से गए। हमारे दरबार साहब में चल जाओ, हमारे दरबार जब जाओगे आप, दरबार साहब में जो हमारा पवित्र स्थान है, बीच का जो जगह है, उसमें 4 दरवाजे हैं। कोई दरवाजे को ताला नहीं, कोई दरवाजे को बिल्कुल ओपन है। कहने का मतलब हर किसी डायरेक्शन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से कोई भी आ सकता है, किसी को रुकावट नहीं है। तो उन्होंने 4 उदासियां की थी, जहां पर जाकर उन्होंने अपना दुनिया में जाकर सिखिज्म के बारे में उपदेश दिए थे। ये हमारे गुरु नानक देव जी के थे। बाकी उन्होंने गुरु ने अपने बानियां लिखी हैं, गुरु के 6 गुरु की हमारी बानियां हैं यहाँ पर। बाकी जो संत थे, महंत थे और दरवेश जो लोग थे, गुरु के दोस्त थे, खुदा के प्यारे थे, उनकी बानियां हमारे गुरु ग्रंथ में मौजूद हैं। तो यही हमारे सिखिज्म के बारे में जो आपको मैं कुछ कहना चाहता था। तो उम्मीद है कि आपको सिखिज्म के बारे में कुछ हासिल हुआ होगा। अगर कुछ बात पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। है किसी को एनी क्वेश्चन?